हेलो टेयर्स, गुड इवनिंग। आज है 28 मार्च 2025। तो टेयर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। तो टेयर्स, शाम के इस वीडियो में हम अपने अकाउंट का अपडेट देते हैं, जिस प्रकार डेली वीडियो बना करके अपडेट देते हैं कि क्या हमने इंटर किया, क्या एग्जिट किया, क्या प्लानिंग है आगे की, क्या हम सोच रहे हैं और कहाँ पोजीशन बन रही है और क्या पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है। सब चीज़ इस वीडियो में हम बातें करते हैं और देन ओवरऑल मार्केट के ऊपर बातें करते हैं क्या हो सकता है और क्या हमें लग रही है टेट्स। लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक रियल जो हमने अपना आँख से एक रियल चीज़ देखा है, रियल घटना देखा है, उसे आपके साथ शेयर करेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों हो, आजकल के लोग जो कर रहे हैं पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और क्या सोच समझ के कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आता है। तो टेट्स, आज हम थोड़ा सा बाहर गए हुए थे, मुजफ्फरपुर गए हुए थे। मेरे पापा जी का थोड़ा तबीयत ख़राब है, आँख में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो गया, तो हम उसके लिए डॉक्टर के पास गए थे उनको लेकर के। तो टेट्स, वहाँ पे हम वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे, ठीक है। और एक बुजुर्ग टाइप के आदमी, मतलब मेरे पापा के उम्र के जैसे आदमी एक आए और जस्ट मेरे पास में बैठे, ठीक है। मेरे पास में बैठे और फ़ोन निकाले। लगभग उस वक्त 2:30 बज रहा था, 2:30 हो रही थी टेयर्स। फ़ोन निकाले और एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट खोले फटाक से, और फटाक से पता नहीं क्या देखा उनको, निफ्टी का कॉल बाई किए। निफ्टी का कॉल बाई किए और देखते देखते में लगभग 1500 रुपये का स्टॉप लॉस उनका हिट हो चुका था वहाँ पे। फिर पता नहीं थोड़ा देर में ऐसा क्या दिखा उनको चार्ट पे, ऐसा क्या देखे मोबाइल में कि तुरंत वापस से पुट बाई कर लिए, वो निफ्टी का पुट बाई कर लिए। और पुट बाई करने के बाद वापस से उनका लगभग 3:25, हाँ 25 मिनट हो रहा होगा शायद, उस वक्त फिर वापस से उनका वो ब्रोकर एग्जिट कर दिया वहाँ पे फिर से। लगभग वहाँ पे इस बार 1800 का लॉस हुआ था। तो ओवरऑल देखे तो हम 3500 कुछ रुपये का लॉस हो चुका था उनका। तो पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो गया है और ऐसा क्या क्या चल रहा है, मतलब कि लोगों के दिमाग में कि शेयर मार्केट में पैसा बन जाएगा, कॉल बाई करो, पुट बाई करो, ना आओ देखो ना ताओ देखो, बस कूद जाओ। ऐसा पता नहीं क्या समझ में आता है उन लोगों को, ऐसा क्या दिख जाता है, ऐसा कौन, मतलब कि उनके दिमाग में कौन इस तरह का बातें भर देता है कि इस तरह का कॉल पुट बाई करिए तो पैसा बनेगा, और कैसे ये सब चीज़ के आदी हो जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। और हम तो वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि सिंपल कहीं भी हमको जाना होता है तो भाई ट्राउज़र और हवाई चप्पल में ही निकल जाते हैं, तो वहाँ पे मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। और हमसे काफ़ी ज़्यादा उम्र में बड़े थे, तो उनको ऐसा लगता होगा कि हमसे ज़्यादा तजुर्बा होगा उनको अपने पास। तो जिस वजह से हम ऐसा भी जनरली ऐसा रहता है कि हम इस चीज़ के बारे में किसी को मतलब होता नहीं है कि कहीं बैठ गया तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता मेरे साथ। कहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि हम बैठे तो वहाँ यही बात बोल रहे हैं कि मार्केट ये है, मार्केट वो है, ये किए बाय वो किए बाय, ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ। तो मतलब कि हम ऐसा कुछ नहीं कहीं पे बोलते हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, डॉक्टर के पास आए हुए हैं पर, और वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कॉल बाई कर रहे हैं, पुट बाई कर रहे हैं, कभी स्टॉक बाई कर रहे हैं, ऐसा है पता नहीं क्यों। और देखते ही देखते 3500 रुपया का लॉस हो चुका था उनका। तो पता नहीं आजकल के लोगों को दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है और लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, और कब तक ये समझ में आएगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं किया जाता है। और जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है प्रॉपर, जब तक आप इसके बारे में नहीं सीख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, तब तक आप इससे दूरी बना करके रखें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अभी तक तो कोई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत सारे लोग, हम वहाँ पे अगर हम वेटिंग हॉल में बैठे रहे हैं, अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पे चल जाइए या फिर डॉक्टर के पास चल जाइए, वेटिंग हॉल में बैठेंगे, आप देखेंगे आधा एक घंटा के अंदर ऐसा 200 बंदा मिल जाएगा आपको, 200 लोग मिल जाएंगे आपको जो कि मोबाइल से बैठ के कॉल बाई कर रहे, पुट बाई कर रहे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, और लॉस किए जा रहे, पता नहीं क्यों। खैर छोड़िए, हम ज़्यादा इतना कुछ बोलते नहीं हैं बाहर में,
और बोलना भी नहीं चाहिए किसी को। अब ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये हमारे अपना समझ होना चाहिए ट्रेडर्स, न कि किसी के बहकावे में आके कुछ भी कर रहे हैं। खैर चलिए, हर किसी का अपना होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खास करके तो हम तो ऑप्शन से बिल्कुल दूर रहने को बोलते हैं, लेकिन फिर भी किन्हीं किन्हीं को अच्छा लगता है तो ठीक है। चलिए ओवरऑल मार्केट के ऊपर आते हैं। टॉप लूजर को देख लेते हैं पहले। मीडिया सेक्टर टॉप लूजर रहा है आज। आईटी थोड़ा सा डाउन साइड ही रहा है। रियल्टी भी डाउन साइड की ओर ही रहा है। चलिए निफ्टी के ऊपर आते हैं पहले। निफ्टी कहाँ क्लोजिंग आई है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो निफ्टी भी ट्रेडर्स रेड में ही 1% क्लोजिंग आई है और 23,500 के आसपास हम लोग इस सप्ताह में क्लोजिंग दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीक में हम लोग इस जो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये अब अगले वीक में देखना इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर हम थोड़ा सा स्मॉलर टाइम पे आते हैं, यानी कि वन आवर टाइम फ्रेम पे हम आते हैं और यहाँ से देखते हैं, तो ट्रेडर्स अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिंपल ये दिख रहा है हमें कि 23,433 और 20, 23,420 या 23,380 के जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर हम लोग इसके नीचे अगर सस्टेन करना शुरू करते एक आध घंटा 2 घंटा, तो आई थिंक कि हम लोग नीचे साइड हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और वापस हम लोग नीचे जाएंगे। अगर वही चीज़ है कि अपसाइड की ओर 23,800 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो फिर हम क्लियर कट दिखेगा कि ब्रेकआउट दे चुका है। बट 23,400 से लेकर के 23,800 के बीच में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं मिल सकता आपको ट्रेडर्स। बिल्कुल चॉपीनेस रहेगा। आप इसमें ऑप्शन बाइंग करेंगे तो स्टॉप लॉस ही हिट होगा। अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा देख लेते एक बार। इसको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं थोड़ा सा। डोजी क्लोजिंग आई है, कैंडल का फॉर्मेशन डोजी है और 51,500 के आसपास हम लोग क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हैं ट्रेडर्स। सेम जैसा कि अगर हम लोग 52,000 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, 52,100 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, तो नेक्स्ट टारगेट 53,500 का रहेगा। अगर हम डाउन साइड की ओर बात करें, 51,000 के नीचे अगर हम लोग एक आध घंटा भी ट्रेड करना शुरू करते हैं तो ये जान जाएंगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके अब वापस हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे ट्रेडर्स। और ग्रीन में ये सब 3-4 सेक्टर रहा है। एफएमसीजी ग्रीन में रहा है, मिड एंड सेक्टर ये नहीं। निफ्टी फ्यूचर प्लस में क्लोजिंग आई है। प्राइवेट बैंक थोड़ा सा प्लस में क्लोजिंग आई है ट्रेडर्स। ठीक है, ओवरऑल मार्केट में ऐसा कुछ क्लियर कट अभी डायरेक्शन नहीं है। चलने देते हैं। आते ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। तो ये पोर्टफोलियो आज का रहा है माइनस में 720 रुपया क्लोजिंग आई है। ओवरऑल 50,000 का माइनस चल रहा है अभी। तीन हमने डाल रखा है पोजीशन 3-4 में, जिसमें कि ये चंबल फर्टिलाइजर ठीक ठाक अपसाइड की ओर जा रही है। बैंक के बीच तो वहीं पे फ्लैट है अभी। इंडिया सेल था थोड़ा सा मूवमेंट किया है और अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किया था। लॉरस लैब लगभग 1% तक माइनस में था। सुपीरिया भी फ्लैट ही है। सुपीरिया का एक बार चार्ट देख लेते थोड़ा। सुपीरिया लाइफ साइंस का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। अपसाइड की ओर जाने की कोशिश किया था बट अपसाइड से सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास ये ट्रेड कर रहा है। देखते हैं ब्रेकआउट आता है या नहीं आता है। जैसा कि आपको दिख रहा है ये ट्रेड्स हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया है जो कि हाई को मिला करके बना है। तो हम लोग बिल्कुल प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं और आई थिंक इसे ब्रेकआउट देगा और सस्टेन करेगा तो एक न्यू लेग का अपसाइड चलेगा। लेकिन जब तक सस्टेन नहीं कर रहा तब तक हम लोग हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर नीचे साइड का अगर हम स्टॉप लॉस का बात करें तो इस जो कैंडल स्ट्रॉन्ग वाली कैंडल है और वॉल्यूम के साथ भी आया था, तो इधर कहीं मतलब कि एक तरह से स्टॉप लॉस रहेगा कि इसका अगर इस कैंडल का 50% और 70% के आसपास हम लोग नीचे चल जाते हैं तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। लगभग अभी हम लोग सुपीरिया में -300 3.5% माइनस में चल रहा है।
ठीक है, 2-3% और हम झेल सकते इसमें। और इसके अलावा बाकी नीचे तो कोई ऐसा नया पोजीशन नहीं है। चंबल फर्टिलाइजर, बैंक भी, इंडिया सल्फर। और पोजीशन इंट्राडे में देखें तो हम इंट्राडे में तो हम भी वाच कर रहे थे वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठ के, बट इंट्राडे में ऐसा कुछ नहीं हमको दिखेगा तब तो लेंगे, बस ऐसे ही थोड़ी ना ले लेंगे। और ये कैश 5100 रुपया अभी बचा हुआ है। और कुछ जो डाला हुआ है, ये सब जो मेरे वॉच लिस्ट है ये ठीक ठाक अभी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुथूट फाइनेंस देखा जाए तो चार्ट पैटर्न इसका थोड़ा सा अच्छा है। मैं मुथूट फाइनेंस का पुल बैक आया, देन वापस ये बाउंस लेना शुरू हो चुका है। यहाँ से देखें तो ये ब्रेकआउट आया, पहले भी इसी प्रकार से यहाँ ब्रेकआउट देखेंगे तो ये अपसाइड की ओर गया। यहाँ ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया तो ये अपसाइड की ओर गया। तो यहाँ भी ये चीज़ हो सकता है कि हम ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिए तो एक अपसाइड की ओर मूवमेंट दे सकता है। तो मुथूट फाइनेंस तो अच्छा दिख रहा है चार्ट पैटर्न पे। इसके अलावा और कुछ तो ऐसा नहीं है। सडन अपसाइड की ओर गया था, बट अपसाइड से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मनपुरम फाइनेंस अभी फ्लैट ही चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो बोल सकते हैं अपने रेजिस्टेंस के पास में, मतलब ब्रेकआउट देने के बाद में कंसोलिडेट कर रहा है ट्रेड्स। ये जीन ड्रिल देखेंगे ट्रेड्स, यहाँ पे ब्रेकआउट में हमें फंसाया था और वापस हम इधर ही कहीं एग्जिट कर दिया जैसा मेरा प्लानिंग था, बट उसके बाद ये बैक टू बैक डाउन साइड की ओर जा रही है, तो ये ठीक है। आरती फार्मा मेरे पास था तो आरती फार्मा से भी हम एग्जिट ले लिए हैं ट्रेड्स। स्टील कास्ट तो ऐसा ही बस फ्लैट है। आइस मेकर का अगर चार्ट देखा जाए तो यह हम ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट पे हम वेट कर रहे इसके पास। अगर प्रॉपरली ब्रेकआउट दे करके सस्टेन करता है तो सोचेंगे। विंड लास गोदरेज एग्रो में तो ये ब्रेकआउट आया था बट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे गया। तो ये जिस प्रकार की कल के वीडियो में भी हमने बताया था और परसों के वीडियो में भी बताया था कि जब तक जो प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग पोजीशन मेरे पोर्टफोलियो का है, जब तक इसमें प्राइस का फॉलो थ्रू नहीं आता है तब तक हम नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर प्राइस का फॉलो थ्रू का मतलब आपको बताएं, चंबल फर्टिलाइजर का आपको चार्ट के साथ बताते हैं ट्रेड्स, इस तरह का फॉलो थ्रू आना चाहिए। जैसे ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन किया और वापस हम लोग हायर हाई बनाते हुए अप साइड की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या है कि ये फॉलो थ्रू आ रही है, प्राइस में फॉलो थ्रू है, बाइंग है, दिख रहा है कि बाइंग आ रही है, जनरेट हो रही है बाइंग। तो इस प्रकार से प्राइस जब तक ये मेरे पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें नहीं होने लगता है तब तक हम नया पोजीशन क्रिएट करें तो ये गलती है मेरा। नया पोजीशन तब तक हम कोई क्रिएट नहीं करेंगे जब तक कि प्राइस में फॉलो थ्रू नहीं आएगा। सिंपल हम शांति से बैठेंगे और अपने लर्निंग पे फोकस करते रहेंगे। लर्निंग करने के लिए बहुत कुछ है, बाकी देखते हैं। ओके ट्रेड्स, तो कुछ खास नहीं रहा आज के दिन पे, बस ऐसा ही रहा नॉर्मल। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।